अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ में इंडक्शन होना मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब सेल्फ में इंडक्शन होने का मतलब क्या है? सॉलिनॉइड होता है, सॉलिनॉइड समझते हैं पहले। ये सीरीज ऑफ कॉइल्स, यस और नो। अब Yes. इसमें है ना, इसको मैंने अगर मान लो एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगाया इधर, तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इनिशियली करंट कितना था? 0। बाद में करंट ज्यादा हो रहा है और एक मैक्सिमम अटेन कर लेता है, ऐसा होता है। तो 0 से इंक्रीज करेगा करंट। जब मैं की को क्लोज करूंगा तो बढ़ेगा करंट, यस और नो। Yes. अब एक कॉइल के कारण देखो, फर्स्ट दिस इज नंबर 1 कॉइल, दिस सेकंड कॉइल, दिस थर्ड, दिस फोर्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट कॉइल के कारण अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, तो फर्स्ट के कारण सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, Crazy. सिमर क्या कम हो बोला? रही, सिमर क्या बोला तुमने? Decreasing. बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है. कम हो रही है। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो रही है ना? नहीं. कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये बोला करंट पहले 0 था, बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो करंट क्या था? 0. 0। अब मैंने की को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट कर दिया तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। Yes. अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इसमें से फ्लक्स भी क्या करेगी? Increase. अरे फ्लक्स इंक्रीज करेगी ना। ठीक है. ओ कुशल अग्रवाल, तो 2 में पूछा था आपने तो। अबे 2 ओ, अगर 1 की फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो वही तो फ्लक्स 2 में जा रही है, तो वो भी तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, ऐसे ही 2 वाली फ्लक्स मतलब हर एक कॉइल की फ्लक्स बढ़ रही है और उसके आसपास के पड़ोसी जो कॉइल्स हैं उनमें बढ़ेगी। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो। हम बात करेंगे फर्स्ट के कारण सेकंड के अंदर। फर्स्ट में फ्लक्स इंक्रीज हुई, फ्लक्स इंक्रीजेस, जिसके कारण 2 में एंटरिंग फ्लक्स भी इंक्रीज कर गई। अब क्योंकि 2 में एंटरिंग फ्लक्स इंक्रीज कर गई तो इसमें लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? बैकवर्ड लगेगी, बैकवर्ड फ्लक्स इन, यस, बैकवर्ड फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगी इस तरफ। Yes. तो अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा था तो क्या बोल सकता हूँ एक एंटी क्लॉकवाइज करंट भी इंड्यूस हो जाएगा? Yes. यस, तो खुद ने ही खुद पे ही वार कर दिया। दिखा, ये खुद का ही दुश्मन है। इसने आपस में लड़ पड़े कॉइल्स। पहले पहले कॉइल के कारण दूसरे में फ्लक्स इंक्रीज हुई, कहता मैं नहीं होने दूंगा, उसने किया ऑपोजिट करंट इंड्यूस। तो ये जो ऑपोजिट करंट इंड्यूस हो गया या ऑपोजिट ईएमएफ इंड्यूस हो गई उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। तो जब भी कॉइल इंडक्टर, इंडक्टर बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस से वर्ड आता है इंडक्टर। तो जब भी इस सोलेनोइड टाइप स्ट्रक्चर में हम करंट को, बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, तो उसके साथ साथ एक सेल्फ इंडक्शन भी हो जाती है। सेल्फ इंडक्शन मतलब है खुद में ही, सेल्फ मतलब खुद में ही एक बैक ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, उसको बोलते हैं सेल्फ में इंड्यूस होना, मतलब सेल्फ इंडक्शन होना। ठीक है, तो ये सारा कहानी इसमें हो रही है। इसका अभी लिखते हैं हम, फोटो ना लो। फिर जो 2 में खुद करंट जो बैटरी की वजह से आ रहा है उसके कारण तो फिर
लाइट को लगेगी तो जो इंड्यूस्ड है और जो लग रही है वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। कैंसिल नहीं, बैक ईएमएफ कम होती है बैटरी से। ओके। नेट जीरो नहीं होती वो। के को हमने किया क्लोज, ये है कुछ वोल्टेज V, तो इसमें लिखेंगे व्हेन की K is closed, current increases. As a result, the flux linked with the adjacent coils also increases. As a result, a backward, an opposite flux is induced due to the back EMF. तो इसमें करंट तो आई तो ऐसे जा रहा है, लेकिन जो इंड्यूस्ड आई है वो आई इंड्यूस्ड ऐसे जाएगा। सर हाँ जी, सर ये जो आप इंड्यूस्ड आई बोल रहे हो वो तो मोमेंटर, मतलब वो मोमेंट एक मोमेंट के लिए ही तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली हाँ, जब तक स्टेबल नहीं हो जाता, ये कुछ ही सेकंड में स्टेबल हो जाता है। सर मुझे बात नहीं समझ आई कि जब हम टी क्लोज करेंगे तो करंट बहना शुरू होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। दोबारा बोलना। जब हम टी क्लोज करेंगे तो करंट बहेगा, उसकी वजह से उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो फिर जब उसमें करंट पहले था ही नहीं, तो फिर वो पीछे कैसे दूसरी पहले जीरो था, डायरेक्शन में? हाँ पहले पहले जीरो जीरो। था। अभी क्या होना था, मान लो ये सिंपल वायर होती, मान लो ये सिंपल वायर होती, तो करंट जीरो से लेट्स से मैक्सिमम 1 सेकंड में हो जाता। मान लो एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं, 1 सेकंड लगता फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर लेट्स से मैक्सिमम करंट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से वो करंट जो मैक्सिमम पहुंचना था 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में नहीं पहुंचेगा, इट विल टेक मोर टाइम टू रीच द मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, हाँ समझी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट लिख लेते हैं। इन दिस the changing current changes the flux in itself, which induces the current and EMF in itself. Therefore, it is known as self-inductance.
एंड द डिवाइस, इस डिवाइस को बोलते हैं इंडक्टर, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज इंडक्टर। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो आपस में एक दूसरे कॉइल्स के साथ लिंक्ड है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होगी। The magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current, that is phi is directly proportional to current। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं L, और S, और इस L का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ही बोलते हैं। L is known as सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इसी का यूनिट होता है हेनरी। कैपिटल H। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये ऑब्वियसली उस कॉइल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कितने उसमें टर्न्स हैं एंड ऑल, कितना उसमें एरिया है, इन सब चीजों पे, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। और उसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी उसके डायमेंशंस पे है और उसके मटेरियल पे है। वो कैसे है, लेट अस डिराइव दैट। इसमें सब टॉपिक बना लो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। देखो अब हम फ्लक्स लिखते हैं। ठीक है, द फ्लक्स linked with the coil is given by the total flux, F flux total is equal to, क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स टोटल का, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू B इनटू A, यही होता है। यस यही। अगर छोटा n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और लेंथ है L, छोटा n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L ले लो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो बड़ा n क्या आ जाएगा, NL। NL आ जाएगा। A ले लो, लेट्स से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो फ्लक्स टोटल लिखते हैं हम, इट इज NL। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट NI इनटू एरिया। ठीक है, तो मेरे पास फ्लक्स टोटल अपॉन I क्या बन गया, इधर I मैं नीचे ले आया, क्या आ गया, म्यू नॉट N स्क्वायर
AL, यही आ गया. Yes. And what is 5 by I? L. It is L. Therefore L is equal to mu naught n square A. इसको ना याद रखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला. सेल्फ इंडक्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है. अब किस किस पे डिपेंड कर रहा है देखो. एक तो भाई इसके अंदर मटेरियल कौन है. अगर तो हवा है तो सिंपल म्यू नॉट यूज करेंगे. लेकिन अगर कॉइल को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटा हुआ है, मान लो सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा हुआ है, तो उसका साथ में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू आएगा. मतलब म्यू आर इंटू म्यू नॉट आएगा. बोल सकते हैं. Yes, sir. Core is made of material having mu r relative, क्या बोलते हैं इसको, relative permeability. Then L हो जाएगा mu naught mu r n square AL. ठीक है. Therefore L depends on the dimensions of the inductor and number 2, core of the conductor, core of the inductor. डायमेंशंस में तीनों आ गया एक्चुअली, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ A and L. नोट हो गया. यस सर. ठीक. चलो बैक ईएमएफ कितनी होगी वो निकालते हैं. वही EMF है which is induced in the opposite direction in the inductor. It is the opposite EMF induced in the inductor. ठीक है. अब हमें पता है EMF का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस d∅dt. Therefore EMF will be minus ddt of phi का फॉर्मूला है Li. तो बैक EMF का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस L तो कांस्टेंट है, माइनस L di/dt. This is the back EMF. नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. अब होता क्या है, क्योंकि बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा. और वो कितना एक्सटर्नल एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, वो आएगा हमारे पास द एक्सटर्नल power required to
overcome the back EMF is d power small power dp is equal to power is equal to v into I. फॉर्मूला याद है यस सर। है ना? तो ये क्या होगा, पावर इज इक्वल टू E into I स्मॉल पावर इंस्टेंटेनियस। यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ पावर को dw by dt और EMF की वैल्यू क्या है LDI by dt into I। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्योंकि एक्सटर्नल पावर ऑलरेडी लिख दिया मैंने। dt उड़ेगा तो dw विल बी LI DI। Therefore, total work done is equal to integration of dw, which is integration of LI DI from 0 to I. The work done is half LI square। और ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? जब भी हम वर्क डन निकालते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। This work done is stored in the form of magnetic potential energy in the inductor। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, is half LI square। दिस इज एनर्जी। अगर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाए तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज U by V। तो हाफ L की वैल्यू डाल दो, उसमें डायमेंशंस आती है ना, तो वॉल्यूम में भी डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। L का फॉर्मूला म्यू नॉट n स्क्वायर AL म्यू नॉट n स्क्वायर AL इनटू I को मैं लिख रहा हूँ B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI था, तो यहाँ से I निकाल के B बाय म्यू नॉट इनटू N का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। काम करते हैं, वॉल्यूम को भी डिवाइड नहीं करते, इधर से ले आते हैं। A into L इज वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, राइट? यस। इसको इधर ले आओ। हाफ इनटू क्या क्या कट रहा है, n स्क्वायर उड़ गया, यस एक म्यू नॉट उड़ गया, Yes. ऊपर बच गया B स्क्वायर, यस नीचे बच गया म्यू नॉट। ठीक है, देयरफॉर इसका सिंबल होता है छोटा u।
U magnetic is equal to capital U by V is equal to half B square, मतलब B square by 2 mu naught. कैपेसिटेंस की याद है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम Yes, sir. Yes, क्या थी? sir. Q हाँ. square Half Q CV square. by C. Q square by C. Q square upon 2C. पर यूनिट वॉल्यूम. Q square by C. ये तो है इंडक्टर में, यही लिखवा देता हूँ कैपेसिटर की भी, बाद में आराम से ठंडे दिमाग से सोचना उसको. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज half epsilon naught E square. This is in capacitor. यहाँ एनालॉजी है, B की जगह E हो गया, हाफ तो हाफ ही है, उधर म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट हो गया, लेकिन ऊपर चढ़ गया. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर को चढ़ गया. वो डेरिवेशन में आ गया ऐसे. ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी है, वो तो डेराइव करके आया है. ठीक है, ओके. केवीएल इन कैपेसिटर किया था, केवीएल इंडक्टर भी करेंगे, लेकिन ये तो छोटा सा ही है बिल्कुल, कुछ नहीं, एक ही लाइन लिखेंगे इसमें, बस आपको लगा के दिखाना है मेरे को. केवीएल मान लो ये इंडक्टर है, फ्रॉम एंड ए टू बी. लेट्स से जो अपना जो करंट जा रहा है वो राइट की तरफ जा रहा है, जो एक्चुअल में बैटरी से निकला हुआ करंट है वो राइट की तरफ जा रहा है, इस तरफ. ठीक है, तो इस इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी. Yes, sir. Yes, sir. किस तरफ वो करंट किस तरफ भेजेगी? B to A. ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगी ना. Yes. Yes, sir. और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बैक ईएमएफ का? माइनस LDI by dt. LDI by dt. मैग्नीट्यूड पूछा ना, मैग्नीट्यूड इज LDI by dt. इसके साइन बता दो जरा मेरे को. LDI by dt जो हमने लिखा है, पोलैरिटी बताओ, लेफ्ट किधर आएगा राइट किधर आएगा? सॉरी, लेफ्ट कौन सा आएगा राइट कौन सा आएगा, मतलब प्लस किधर आएगा और माइनस किधर आएगा? इस ईएमएफ का पोलैरिटी प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, या उल्टा है, इधर प्लस उल्टा. होगा इधर माइनस होगा? B वाली साइड पॉजिटिव. बी वाली साइड अगर पॉजिटिव होगा अग्रवाल, तो ये इस तरफ करंट नहीं भेजेगी. इट इज ईएमएफ, इट इज अ बैक ईएमएफ, जो कि एक बैटरी की तरह. अगर इफ यू आर सेइंग कि ऐसे होगा तो फिर तो करंट ऐसे भेजेगी, वो आगे ना. Yes, sir. ये तो बैक ईएमएफ है, उल्टी बैटरी लगी है ये. तो अगर उल्टी बैटरी लगानी है तो कैसे होगी? ऐसे होगी. इट इज लाइक ऐसे, इस तरह से बैक ईएमएफ वाली एक बैटरी लगा दी, जिसका प्लस लेफ्ट साइड में और नेगेटिव जो है वो राइट साइड में. ओके, Yes. समझ गए? दिस इज इंक्रीजिंग करंट. ये इंक्रीजिंग करंट के केस में है. सर ये तभी यूज होगी ना जब जैसे करंट डिक्रीज होएगा तो वो. करंट डिक्रीज वाला भी, हाँ, करंट डिक्रीज में हो सकता है डिफरेंट हो. तो मतलब ये एनर्जी तभी यूज होएगी. नहीं, क्या ये क्या इधर तो केवीएल लिखना, बता कैसे होगा? VA फिर
बाकी लोग माइनस माइनस E E E ई माइनस ई इज इक्वल टू BB राइट। तो वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन अगर यही चीज में सेम सेम चीज बिल्कुल डिट्टो सेम चीज, बट अंतर ये है कि इसमें करंट इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। करंट इज डिक्रीजिंग, फिर क्या होगा? बी वाली साइड पॉजिटिव। फिर बी वाली साइड पॉजिटिव आएगा, yes क्योंकि Yes, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हो रहा है वो उन्हें नहीं देना। नहीं देना। तो ऊपर पॉजिटिव इधर क्यों आया था? बैक ईएमएफ जनरेट हुई थी, क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा था, तो उसको इंक्रीज ना होने देने की वजह से इधर एक करंट इंड्यूस हो गया। अब यहाँ पे दूसरे केस में करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्विच को ओपन किया है तो इसमें करंट डिक्रीज हो रहा होगा, तो डिक्रीज ना होने दे तो और एक्स्ट्रा करंट इधर को इंड्यूस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से राइट साइड में प्लस आएगा और लेफ्ट साइड में माइनस आएगा ईएमएफ का। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? वी ए प्लस plus प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। कोई शक इसमें? No. ठीक है, बस ऐसे लगाना है आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से बैटरी की पोलैरिटी चेंज जाएगी, मतलब बैक ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज जाएगी। ठीक है, फिर आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है, कोई इसमें नई बात नहीं है, तो हम सिर्फ लिख लेंगे इसको। अगर सीरीज में लगे हैं L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दूर दूर है, आपस में इनकी इंटरेक्शन नहीं है, दूर दूर है। आपस में इंटरेक्शन होती है ना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है पिक्चर में, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। पैरेलल में वही 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, जैसे एक सवाल करो इसको।
मिलन ठीक है, सर एक सेकंड मत देखना, देख लिया मैंने। फिर मत देखो सर, इरेज कर दो कैसे गलती। कैसे? बस एक मिनट दोबारा भेज रही हूँ। दीप्ति ठीक है, मुस्कान ठीक है, वर्मा ठीक है, अग्रवाल गलता है, गुरकर्मन ठीक है, गौरी ठीक है, प्रबल ठीक है, जागृति ठीक है। ओ माय गॉड, ये क्या होगा गुनवीन? ओ गुनवीन है, अग्रवाल ठीक है, तुषिता साइन माइनस एल डी एडिटी होता है। सर जो आपने ऊपर दो केवीएल वाली डायग्राम्स बनाई थी उसमें आपने माइनस साइन मेंशन नहीं किया था, वो कौन सी वाली? इंटेंशनली केवीएल वाली? केवीएल में जो, यस वो इसलिए क्योंकि हमने माइनस प्लस अलग से मैनुअली लिख दिया ना। ओके सर, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या सेम डायरेक्शन में? हाँ, वो अलग से लिख दिया हमने। ओके सर। अगर हम फॉर्मूले में भी लिख देंगे और वैसे मैनुअली भी लिख देंगे तो दो इफेक्ट हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कैंसिल ही मार देंगे दोनों इफेक्ट। गुनवीन ठीक है। ये किया गया था तुमने 50,000 नहीं, 50,000 नहीं, 5 लाख पर 5 करोड़। खुशबू, सिमरन भाविका माइनस वालो फॉर्मूला, खुशबू फॉर्मूला। सर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, एल कितना है? एल है 100 इंटू 10⁻³ इनटू आई कितना है, कितने से कितना हो रहा है? आई 100 मिली एम्पियर से 0 हो रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0 माइनस इनिशियल इज 100 मिली ओहो। 10⁻³ ठीक है डिवाइडेड सर। बाय, इतनी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी नीचे, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 into 10⁻³ कितनी जीरो है? एक तो एक गया, कहाँ जा गया आंसर? ठीक है ना?
अच्छा सर मैंने रेजिस्टेंस नहीं देखा। हाँ मेरा आंसर मत देखना। मैंने देख लिया लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, चलो मेरा भी मत देखना। देख तो लिया है। नहीं नहीं अच्छा मत देखना। करो दोबारा। तुम लोग करो 2 मिनट, मैं आता हूँ पानी लेंगे। अग्रवाल नहीं गलता है। हाँ जी आ गया आंसर। सिमर ना, जागृति पहला ठीक है। मुस्कान ऑल करेक्ट गुड। गौरी ऑल करेक्ट गुड। गुरकरमन गुड। दीप्ति गुड। गुनवीन ना, पहला ठीक है गुनवीन। दर्ब पहला ठीक है। मिलन गुड। यासिर गुड ठीक है। निमरत पहला ठीक है। अग्रवाल क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हैं अग्रवाल? जोल कर रहा है। प्रबल ठीक है। सुरवीना क्या कर डाला? पहले केस में करंट कांस्टेंट है, विल देयर बी एनी बैक ईएमएफ? नो व्हाई? क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज होगी। कांस्टेंट क्या कह रहे हैं? फ्लक्स चेंज है, हाँ जो करंट कांस्टेंट है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज नहीं नहीं होगी। नहीं होएगी, तो उसमें बैक ईएमएफ नहीं होगी, तो हमें इसके अक्रॉस कोई ईएमएफ नहीं लिखनी, इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो बाकी अक्रॉस लिखेंगे, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। और जो रेजिस्टेंस होता है करंट राइट को जा रहा है, तो किस तरह पॉजिटिव होगा? ए वाली साइड। आगे वाला पर नेगेटिव होगा। हमें बाद वाले टर्मिनल का साइन लिखना होता है। Yes. शुरू करते हैं। VA आगे -5 -5 आगे -4 -2 into 2 2 is equal to VB. Therefore ये फर्स्ट पार्ट है। VA minus VB कितना आ गया?
5 और 4 9, ये पहला हो गया। हम्म, सेकंड पार्ट में करंट क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। increase. तो di by dt हमें गिवन है, इसमें कितना है 1 एम्पियर पर सेकंड एंड करंट इज इंक्रीजिंग। तो अगर इंक्रीज करेगा करंट, या फोटो अलग से बना लेते हैं इसकी, ए बी आई इंक्रीज करेगा तो प्लस किधर आएगा इस ईएमएफ का? लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड में प्लस आएगा, इस तरफ नेगेटिव आएगा, इसका प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, इसका प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। तो वी ए माइनस ई माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वी बी एंड वी ए माइनस ई का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू है 1 1 इंटू डी आई बाई डी टी कितना है? 1 1। -5 - 4 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? 10 वोल्ट। थर्ड पार्ट, करंट इस तरफ जा रहा है लेकिन डिक्रीजिंग करंट है। क्या है? डिक्रीजिंग करंट है। तो बैक ईएमएफ किस तरफ आएगी? इस ईएमएफ का पॉजिटिव साइन किधर होगा? राइट वाली। राइट वाली साइड। ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। वी ए माई प्लस एल डी आई बाई डी टी -5 - 2 इंटू 2 इंटू वी बी। तो वी ए प्लस 1 इंटू 1 -5 - 4 इज इक्वल टू वी बी। Therefore, VB minus VA minus VB है A। क्लियर? यस सबको क्लियर है? यस Yes. ठीक है। एक्सरसाइज 01 का पार्ट जी आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 01 पार्ट जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। सर इस वीक तो फिर आउटलेस है नहीं ना अब, तो टेस्ट तो वैसे जरूरत नहीं डिस्कशन की। एक मुझे डाउट है कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। और पिछला टेस्ट हाँ, वो इकट्ठा ही कर लेंगे ना। ठीक है। और मुझे वैसे भी एक डाउट, वो भी डाउट लास्ट में। हाँ, वो डाउट में पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है।